शिव प्रिय है, रुद्राक्ष के प्राकट्य की कथा सुनिए। सूत जी महाराज कह रहे हैं, पूर्व काल में परमात्मा शिव ने लोगों का उपकार करने के लिए देवी पार्वती के सामने इस रुद्राक्ष की महिमा का वृतांत सुनाया था। देवी पार्वती ने पूछा है कि महादेव ये रुद्राक्ष का प्राकट्य कैसे? तो महादेव कहते हैं कि देवी पार्वती से, एक बार मैंने घोर तपस्या करने का संकल्प किया। और देवी पार्वती से कहते हैं, घोर संकल्प करने का, तपस्या करने का जब मैंने संकल्प किया तो मैं इतना समाधिस्थ में ध्यान मग्न हो गया कि ध्यान मग्न होने में मैं इतना तपस्या में लीन हो गया कि मेरे नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। और जब अश्रु गिरने लगे तो उसी क्षण जैसे ही मेरे नेत्र के अश्रु इस पृथ्वी पे गिरे हैं तो वही वृक्ष बूंदे के स्वरूप में रुद्राक्ष के नाम से प्राकट हुआ है। और रुद्राक्ष जिसको महादेव कहते हैं, मैंने 4 वर्ण में इस रुद्राक्ष को बांट दिया है। 4 वर्ण रुद्राक्ष की उत्पत्ति शून्य से लेकर के आंवले के बराबर तक होती है, जिसमें सफेद रुद्राक्ष ब्राह्मण को, लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रिय को, वैश्य को पीला रुद्राक्ष और शूद्र को काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने से शिव की कृपा मिलती है, लेकिन इसको धारण करने से सहजन, लिशौड़ा, कभी भी मदिरापान, लहसुन, प्याज इत्यादि का बछड़ा नहीं करना चाहिए। 14 मुखी रुद्राक्ष की महिमा है, ध्यान से सुनिएगा। जिस रुद्राक्ष का मुख, रुद्राक्ष का वृक्ष देखा है आपने? देखा है? कोई बात नहीं, हमारी गौशाला बिठूर में बन रही है, तो चिंता ना करना, सब बहनों के हाथ से चलना। सुंदर मुहूर्त में उसी गौशाले के पास सखी वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा एक रुद्राक्ष गंगा के तट पे हम वृक्ष लगवाएंगे। जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो जीवन में याद होगा कि ये किसके द्वारा लगाया गया। चिंता ना करना, अब आप जुड़ती रहो, जीवन भर तुम कितने उत्सव कराती होगी, लेकिन साल में तुम्हें ऐसा प्रेम में डुबो देंगे कि जीवन में साल में एक बार हम भाई मिलकर के बहनों को ले जा करके 2 घंटे 3 घंटे का धर्म का कार्य कराएंगे कि दुनिया का बनकर देख लिया, मेरे शिव का बनकर देख चला, शिव के नाम में कैसी मस्ती है, उस राह पे चलकर देख जरा। रुद्राक्ष की महिमा सुनिए। एक मुखी रुद्राक्ष, महादेव कहते हैं एक मुखी रुद्राक्ष जो भी धारण करता है, ये एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप होता है। ये भोग और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। जो भी व्यक्ति इसको धारण करता है तो उसे ब्रह्म हत्या का दोष दूर होता है। और एक मुखी रुद्राक्ष मिलना बहुत मुश्किल है, जिस प्रकार एक मुखी इंसान मिलना मुश्किल। दोनों ही आज के युग में एक मुखी इंसान और एक मुखी रुद्राक्ष मिलना असंभव। दो मुखी रुद्राक्ष देवेश्वर के रूप में है, जिसको जो मनुष्य धारण करता है वो समस्त कामनाओं की पूर्ति करता है। 3 मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव के वांग्मयी स्वरूप है। जो व्यक्ति 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है तो महादेव उसे सारी विद्याएं प्राप्त कराते हैं। 4 मुखी साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप है। जो व्यक्ति 4 मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ की वृद्धि होती है। 5 मुखी साक्षात कालंगी स्वरूप है। जो व्यक्ति 5 मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ति होती है। 6 मुखी कार्तिक के स्वरूप में हैं, जिनको धारण करने से समस्त पापों से मुक्त होता है। 7 मुखी को अनंग नाम से जानते हैं। जो मनुष्य 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है उसको कभी भी दलिता नहीं घेरती, हमेशा सुख शांति प्राप्त होती है। 8 मुखी भैरव का स्वरूप माना गया है।
जो मनुष्य 8 मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है उसकी पूर्ण आयु होती है। 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से कपिल मुनि स्वरूप माना गया है। इसको धारण करने से परअंबा जगदम्बा माता दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। 10 मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का है जो समस्त मनोकामना की पूर्ति करता है। 11 मुखी रुद्र अवतार है, इसको धारण करने से सर्वत्र विजय प्राप्त होता है। 12 मुखी रुद्राक्ष को जो भी अपने केस में धारण करता है तो उसे मरने के उपरांत शिवधाम की प्राप्ति होती है। 13 मुखी जो विश्व देवा का स्वरूप है, इसको धारण करने से सौभाग्य और मंगल की प्राप्ति होती है। और 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से भगवान समस्त मनोकामना की पूर्ति करते हुए अपने चरणों में उसे स्थान देते हैं।